डियर स्टूडेंट, कोस्ट गार्ड वाले सभी विद्यार्थी तैयार रहें। ये क्लास नंबर 9 है, ऑलरेडी क्लास 8 तक हो चुका है। जीके और साइंस की धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा और इन 20 क्वेश्चंस में से कम आपको 15 सही करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। आप कोशिश करिएगा कि 15 क्वेश्चन आपका ज़रूर सही हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1956। जी हाँ, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्य काल जो है कि कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1526 में समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया? तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? बी यानी कि सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज राइट हियर, अभ्रक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस स्थान को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका इंतजार कर रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किसके शासनकाल में रामचरितमानस लिखी गई थी? ऑप्शन बाबर, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, अकबर। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इंदिरा गांधी। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मूसा संहिता। अगला है कि मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, कालिदास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम क्लोराइड। इसका जो संकेत है क्या बोलते हैं? NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंग सैन सू की। क्या है? आंग सैन सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई।
अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने उपन्यास आनंद मठ, अपने उपन्यास आनंद मठ, तो अपना उपन्यास किसका ये है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये क्वेश्चन न पूछ करके कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं, तो वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे। अगला है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो शासन है वो 1906 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हमने आपको 20 क्वेश्चन कराया और उम्मीद है कि 20 में से कम आपका 15 क्वेश्चन सही रहा होगा। तो बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। ये क्वेश्चन देखिए हमने आपको प्रैक्टिस के दौरान करा दिया था और इस क्वेश्चन का PDF हम इसका जो ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर फिर से भेजे थे, उसके बावजूद क्वेश्चन कराने के बावजूद सिर्फ 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।